सीनियर से स्वागत है मेरे चैनल स्कूल किट में। मैं रेखा तिवारी आज आपको हिंदी व्याकरण के माध्यम से छंद बता रही हूँ। मैंने कल आपको बताया था छंद क्या होते हैं, छंद को कौर के नामों से जाना जाता है, छंद में कितने चरण होते हैं, कौन सी मात्रा लघु होती है, कौन सी मात्रा गुरु होती है। मैंने आपको कल ये बताया था, आज मैं आपको बताऊंगी चौपाई छंद क्या होता है, इसको सम्मात्रक छंद क्यों कहते हैं, इसके में कैसे मात्राएं लगाई जाती हैं, कौन सी मात्रा लघु होती है और कौन सी मात्रा आपकी गुरु के अंतर्गत आती है। तो बच्चों मैं बताती हूँ, जैसे आपको मालूम है कि हाई स्कूल इंटर में परीक्षाएं आ रही हैं, तो इसमें हिंदी व्याकरण के माध्यम से इससे रिलेटिव, यही छंदों से रिलेटिव एक क्वेश्चन जरूर बनता है जो आपका 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो जब 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, जब तक आपको यही मालूम नहीं होगा मात्रा कैसे लगेगी, ठीक है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। और कौन सा सम्मात्रक छंद है और कौन सा मात्रक छंद है, तो ये मैं आज आपको इसी की जानकारी दूंगी कि सम्मात्रक छंद कौन सा होता है और चौपाई छंद किसे कहते हैं। चलो हम आज क्या बताते हैं आपको चौपाई छंद किसे कहते हैं। तो अब प्यारे बच्चों, जैसा ही आपको मालूम होगा कि चौपाई छंद, इसके नाम से ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि चौपाई का मतलब जिसके 4 चरण होते हैं उसको हम चौपाई छंद कहते हैं। चलो बताते हैं, चलो ठीक है, जिसका 4 चरण होते हैं उसको हम चौपाई छंद कहते हैं। ऐसा ही आपकी चौपाई है वो छंदों के अंतर्गत सम्मात्रक छंद होती है। तो सम्मात्रक छंद वो छंद होते हैं जिसके 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं, जो उसको हम सम्मात्रक छंद कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि चौपाई को सम्मात्रक छंद क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो आप इसको ना कह के आप ये कह दीजिए कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, उसको हम चौपाई छंद कहते हैं। अब आइए इसकी मात्राओं की तरफ। इसकी मात्राओं की गणना कैसे करते हैं, कौन सी मात्रा लघु में आती है, कौन सी मात्रा आपकी गुरु में आती है। तो जैसा कि आपको मालूम है, आ, ई, उ, ऋषि और चंद्रबिंदी यानी छोटे स्वर की मात्राएं आपकी लघु होती हैं और बड़े स्वर की मात्राएं ऐसे बड़ा उ, ए, बड़ी ए, ओ और बड़ा ओ आपकी गुरु मात्राओं के अंतर्गत आती हैं। लघु मात्राओं को हम 1 से दर्शाते हैं, उसकी संख्या 1 होती है, और गुरु मात्राओं की संख्या एस से दर्शाते हैं, उसकी संख्या 2 होती है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, यही उदाहरण आएगा आपके पेपर में, जहां तक 99% तो यह आएगा और दूसरा आ जाए तो मैं कह नहीं सकती। इसी में आपको मात्रा लगानी है, ये आपको उदाहरण ही देगा। आपको पेपर में बस इतना आएगा, चौपाई छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित बताइए। तो आपको उदाहरण में उदाहरण लिखना है, प्लस मात्राएं भी लगानी है, उनकी मात्राओं की गणना कीजिए तो आपको मात्राएं लगानी पड़ेगी। तो वैसे आपको बताया, बिनु पग चले बिन सुने बिन कहना, कर बिन कर्म कर बिन नाना। जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने छोटे अक्षर आएंगे, ये भी छोटा है, ये भी अक्षर छोटा है, इसमें कुछ है ही नहीं है, ये अक्षर बड़ा है, तो जैसे बिनु ये छोटा है तो इसकी 1 मात्रा होगी, ये भी छोटी मात्रा है तो ये भी हो गई, इसमें कुछ है ही नहीं, ये छोटी मात्रा है यानी इसमें कुछ नहीं है तो ये भी 1 हो गई, इसमें बड़ी मात्रा है ये वाली, तो इसका 2 हो गया। ये छोटे ऊ की मात्रा है तो इसकी 1 हो गई, ये बड़ी ए की मात्रा तो इसके 2 हो गई, ये छोटी ई की और छोटे ऊ की हो तो इसकी 1-1 होगा, ये बड़ा है और ये भी बड़ा, इसकी 2 मात्राएं हो गई। ऐसे इसमें बता गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 और 2 7 8 और 2 10 और 2 12 4 16। जैसे मैंने आपको बताया था कि सम्मात्रक छंद है, इसमें 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं, तो ये 16 मात्राएं होगी। इसके 4 चरण होते हैं, ऐसे ही प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, उसको हम सम्मात्रक छंद कहते हैं। जिन छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ये मात्राओं की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, 11-11 भी हो सकती है ना। तो इसलिए यहाँ पर सम हो यानी मात्राओं की, क्योंकि मात्रक छंद है तो हम इसकी गणना किससे करेंगे, मात्राओं से करेंगे, तो ये इसी आधार पर मात्रक छंद कहलाती है। अब मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको एक दे दिया है, चौपाई दे दी आपको, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इससे आपको 2 क्वेश्चन बन जाते हैं।
जैसे आपको उन्होंने कहा कोई ऐसा चौपाई बताइए और उसकी मात्रा लगा के बताइए, तो आप ये भी लिख सकते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर, इसकी मात्रा लगा दीजिए। अब मैं अगर मेरे द्वारा जानकारी आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही हो या आप तो आप मुझे इसमें मात्रा लगा के इससे मात्राओं का क्रम यानी गणना यानी गिनकर आप सीधी सीधी मात्रा लगाइए। आपको ये उदाहरण नहीं लिखना है, सिर्फ उदाहरण के ऊपर जो मात्रा ऐसे लगी है बस ऐसे आप मात्रा लगाइए कि कहाँ पर आपकी लघु मात्रा आनी है और कहाँ पर आपकी दीर्घ मात्रा आनी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है ये चौपाई छंद। इसमें से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक है। जो बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल इंटर की दे रहे हो तो इस चीज को ध्यान से पढ़ें जिससे आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन आपको इसमें भी एक चीज याद रखनी है, जहां पर आधा राउंड है वो आपकी गुरु की मात्रा ही होगी, चाहे वो लघु में आए, चाहे दीर्घ स्वर में आए, चाहे वो आपका कोई भी स्वर में आए, चाहे लघु स्वर में आए, चाहे दीर्घ स्वर में आए, वो आपकी काउंट आधे जो रा उड़ेगा वो आपकी गुरु में ही काउंट होगी। और चंद्र बिंदी हमेशा लघु में ही काउंट होगी। लघु का मतलब एक मात्रा, गुरु की मतलब दो मात्रा, ठीक है। इसको ठीक है, गुरु को हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं, इसको लघु स्वर कहते हैं, इसको हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता दे रही हूँ। जो गुरु शब्द होता है उसको दीर्घ स्वर भी कहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक ये राज्य लिख दिया, एक है जागृति लिख दिया। अब मुझे कमेंट करके आपको ये बताना है कि इसमें आप कमेंट करोगे मुझे, आपको ये बताएं इसमें कौन सी मात्रा लगनी है, दोनों गुरु लगनी है या दोनों लघु लगनी है, या एक गुरु एक लघु लगनी है, या एक लघु एक गुरु लगनी है, ये आप मुझे काउंट करके बताओगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और इसको अच्छी तरह ध्यान में रखो जिससे आप परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो सको। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि परीक्षाओं में एक एक नंबर बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो आप ऐसे मत उड़ाना कि ठीक है कर लेंगे नहीं, जब सामने पेपर आता है ना तो मालूम पड़ता है। इसलिए करिए, छोटी छोटी जानकारी को आप ध्यान में रखिए और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।